करने वाले हैं। बंगाल का गवर्नर में हम लोग सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम लोग देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, और याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव का जो काल था ना वो 1765 से लेकर 67 तक था, यहीं तक था ये। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वॉरेन हेस्टिंग का जो 1774 से 1785 तक था। फिर हम लोग बात करेंगे किसका, सर जॉन मैकफर्सन का जो 1785 से लेकर 1786 तक था। उसके बाद जो समय आता है वो समय आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो 1786 से 1793 तक था। उसके बाद जो समय आता है वो लॉर्ड वेलजली का जो 1798 से लेकर 1805 तक था। तो ये जो तो पार्ट है वो आपका बंगाल का गवर्नर का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां, भारत के गवर्नर जनरल के पास। और भारत के जो गवर्नर जनरल हम लोग पहुंचेंगे उसमें सबसे पहले देखने वाले लॉर्ड विलियम बेटिंग को, फिर देखने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी को, फिर देखेंगे लॉर्ड कैनिंग को, फिर देखेंगे लॉर्ड मियो को, फिर देखेंगे लॉर्ड लॉरेंस को, फिर देखेंगे लॉर्ड लिटन को, फिर देखेंगे लॉर्ड रिपेन को, फिर देखेंगे लॉर्ड डफरिन को। तो ये आज हम लोग का टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज यहाँ पे। ठीक, रेडी, शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बंगाल का गवर्नर। आपको पता है, आप लोगों को पता है कि जो मुगल थे ना, मुगल दिल्ली में थे, दिल्ली में मुगल थे, और मुगल का एक बादशाह था जिसका नाम था क्या, शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के साथ में किसका समझौता हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का समझौता हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ। और इसके बाद यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देश में राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देना आरंभ कर दी थी। ठीक, किसका समझौता के साथ में, किसके साथ हुआ था, शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक, डफरिन किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। और यहीं से जो है ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है। और ये जो समय रहता है, ये जो काल रहता है वो 1765 का रहता है। कब रहता है, 1765। अब ये जनाब रॉबर्ट क्लाइव जब बनता है तो सबसे पहले इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था स्टार्ट करवाई। ये द्वैध शासन क्या होता है बताइए, द्वैध किससे संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित है। ठीक है ना, तो द्वैध शासन की व्यवस्था किसने करवाई, रॉबर्ट क्लाइव ने करवाया था। अब हम लोग बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का जो समय खत्म हुआ 67 में, 1767 में जो इनका समय खत्म हुआ इसका, उसके बाद जो शख्स बैठा गद्दी पर, यानी कि जिसको बनाया गया, क्या बनाया गया, गवर्नर, और उस शख्स का नाम है वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन उससे पहले भी तो, वॉरेन हेस्टिंग से पहले भी तो दो शख्स बैठे हुए थे जिसको हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं किसका, वॉरेन हेस्टिंग का। याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग से पहले दो शख्स यहाँ पर बैठे हुए थे, और उस दोनों शख्स का अगर हम नाम बताएं तो एक का नाम था ब्रेलास्ट और एक का नाम था काटियार। एक का नाम था काटियार, एक का नाम था ब्रेलास्ट। तो ये दोनों का जब समय खत्म होता है तो उसके बाद आता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग जो बैठा, यानी कि जो बना, वो बना है 1774 से लेकर 1885 तक। लेकिन क्या हम लोग सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जान ले कि वॉरेन हेस्टिंग था कौन। तो वॉरेन हेस्टिंग एक मामूली क्लर्क था। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग क्या था, एक मामूली क्लर्क था। जो आप देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में क्लर्क के रूप में कार्य करना शुरू किया था। किसके रूप में, क्लर्क के रूप में। उसके बाद उसके काम करने की शैली को देखते हुए, मतलब वो इतना अच्छा वर्क कर रहा था कि उसको जो है उसको ऊंचे पोस्ट पे डाल दिया गया। यानी कि उसको कासिम बाजार, बंगाल में एक बाजार है जिसको कहते हैं कासिम बाजार, और इस कासिम बाजार का इसको अध्यक्ष बना दिया गया। और यहीं तक नहीं, कासिम बाजार के अध्यक्ष बनने के बाद इसकी कार्य प्रणाली से खुश होकर इसे बंगाल का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। उसके बाद कहा जाता है कि कंपनी का गवर्नर जनरल इसको नियुक्त किया गया था। ठीक, नियुक्त किया गया था। तो आप देख रहे हो कि 1774 से पहले एक एक्ट लाया गया था जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में एक एक्ट लाया गया जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि बंगाल के गवर्नर को
कहाँ के गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर, यानी कि भारत में बंगाल क्षेत्र है ना, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया कि भैया बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। कहां का? अंग्रेज के क्षेत्रों का, अंग्रेज के जहां तक क्षेत्र है वहां के क्या कहा जाएगा इसको? गवर्नर जनरल। क्लियर है? उसके बाद इन लोगों का कार्यकाल बांटा गया कि आपको मात्र 5 वर्षों तक ये कार्यकाल दिया जाएगा, जो आप यहां पे देख सकते हैं। कार्यकाल कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। और इसके तहत क्या किया गया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन? बंगाल के अधीन। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि इस प्रकार से भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85 हुए। 1774 से 85 हुए। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक। यानी कि हम देखें क्या कि पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, बंगाल के गवर्नर के बाद कंपनी का, बंगाल के गवर्नर के साथ में किसका? कंपनी का गवर्नर। ठीक। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लागू कर दिया गया। आगे आते हम लोग कहा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का जो समय था वो 1774 से 1785 तक था। कहा जाता है कि ये प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इन्होंने क्या किया? इसने जो है द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था ना, रॉबर्ट क्लाइव जो द्वैध शासन लागू किया था, इस द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया 1772 में। 1772 में कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1772 के 82 के बीच। और इसी आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कहा जाता है कि एक संधि हुआ था 1782 में, जिसे कहते हैं सालबाई की संधि। क्या कहते हैं? सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हम लोग पढ़े जस्ट अभी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1774 में। 1774 में। और इसके जो पहले जज नियुक्त किए गए थे वो उसका नाम क्या था? एलिजे एम्पे। ठीक है। और इन्होंने 1782 ईस्वी में यहां से अपना इस्तीफा दे दिया। कहां से? जज से। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जॉन के माध्यम से 1784 में। और आपको जान के ये खुशी होगी कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने करवाया था? विल्किंसन ने करवाया था 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में मुसलमानों के लिए मदरसा की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही सन 1781 ईस्वी में हुआ था। कितना अच्छा चीज है, मदरसा का शुरुआत। उसके बाद कहा जाता है कि 1782 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था क्या? जॉनथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी 1782 ईस्वी में। किसने? जॉनसन डंकन ने। उसके बाद आपको पता होगा कि समाचार पत्र जो आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें सबसे पहला बंगाल गजट का नाम आप सुनते हैं कि बंगाल गजट जो है 1780 ईस्वी में जो है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही बात हो रहा है। ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग के समय में हम लोग देखे थे कि आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध हुआ ना, जिसके तहत में संधि हुआ सालबाई की संधि। और इसी के समय में मैसूर युद्ध भी हुआ था। मैसूर युद्ध आपको बता दें, आप नाम सुनेंगे हैदर अली का, आप नाम सुनेंगे टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु होता है वो होता है किसके समय में? वो होता है लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में। ये होता है 1799। तो 4 युद्ध लड़े गए थे, याद रखना 4 युद्ध लड़ा गया था। मैसूर का जो युद्ध हुआ था ना, 4 युद्ध हुआ था। और उसमें सबसे अंतिम जो मैसूर युद्ध था चौथा, वो 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हुई? मृत्यु हो गई। लेकिन खैर हमारा विषय यहां नहीं है, हमारा विषय अभी कहां है? ऊपर में है।
तो हम लोग बात कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग को लेकर। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में इसका सामना होता है, और सामना होने के बाद यहां पे एक संधि की जाती है, वो है मंगलोर की संधि। कब की जाती है? तो 1784 में, 1784 में। और कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही एक एक्ट पारित किया गया था, उसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और यह पारित किया गया था 1784 में। याद रखिएगा, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जब ये पारित हुआ, तो पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग जो है इस्तीफा दे देता है, और इस्तीफा देने के बाद ये चला जाता है इंग्लैंड। और इंग्लैंड पहुंचने के बाद कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग पे जो है ना, ये चलाया जाता है, क्या नाम है, महाभियोग चलाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग पर। लेकिन वो महाभियोग जो है वो हट जाता है, ठीक है, 1795 में। याद रखिएगा 1795 में वो उसपे महाभियोग मतलब क्या कि उस पर आरोप मुक्त हो जाता है, आरोप मुक्त हो गया। लेकिन महाभियोग जो लगाया गया था वो लगाया गया था कब? 1785 में जब वो इंग्लैंड पहुंचा था तो लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी किसके समय में हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। तो वॉरेन हेस्टिंग का देखो इतना कुछ है, फटाफट समझ रहे बात को, इतना कुछ यहाँ पे इसके द्वारा काम किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में। अब आते हैं जिसका नाम है सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन का जो कार्यकाल है वो 1785 से लेकर 1786 से, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि यह एक अस्थायी था, यह अस्थायी गवर्नर जनरल था, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन? सर जॉन मैकफर्सन, जिसका कार्यकाल मात्र 1 वर्षों का था, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है 1786 से 1793 तक था, और इसने क्या किया भैया, आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसने अस्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत करवाई। सोच लो, जमींदारी प्रथा की शुरुआत सन 1793 में शुरुआत किया गया था, और ये उस समय में जो गवर्नर थे वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसने क्या किया? इसने पुलिस सुधार किया, प्रशासनिक सुधार भी करवाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिविल सेवा की शुरुआत जो है यही इसी के समय में की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी, ये हम लोग जानते हैं। जमींदारी प्रथा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, नहीं होता था, थोड़ा सा इस पे हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया कि सन 1793 ईस्वी में भू राजस्व का लगभग क्या होता था इसमें कि भू राजस्व का लगभग 90% मतलब कि भाग की अगर बात करें तो 10/11 भाग वो कंपनी को देना है, और मात्र 10% किसके पास रहना है? खुद के पास रखना है। और ये मशवरा दिया कौन था? तो ये मशवरा, ये योजना था किसका? जॉन सोर। और इस व्यवस्था में कहा जाता है यह भू राजस्व वसूली व्यवस्था में 2 प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी। वो कौन था? तो पहला रैयतवाड़ी और दूसरा था महालवाड़ी। रैयतवाड़ी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। रैयतवाड़ी क्या था? तो रैयतवाड़ी में होता था कि किसान और कंपनी डायरेक्ट जो है वो परचेज करेगा, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता है। समझ गए बात? रैयतवाड़ी कहा जाता है। इसके बहुत सारे उल्लेखनीय बात सब है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब पूरा क्लास रिवीजन क्लास चल रहा है, उस पर फोकस कीजिए। अब बात करते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी क्या है? तो महालवाड़ी का मतलब है जागीर या फिर गांव, और ये सन 1922 में स्टार्ट किया गया था। 1922 में, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्या कि और हाँ, महालवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है हॉल्टन मैकेंजी को। अब बात करेंगे लॉर्ड वेलीजली का। लॉर्ड वेलीजली सन 1798 से 1805 तक था। सन 1798 से 1805 तक था, और कहा जाता है कि इसके द्वारा 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। और इसने क्या किया? तो 1805 ईस्वी में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई। 1805 में
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई। और इसके साथ क्या हुआ, तो इसने चतुर्थ मैसूर युद्ध यानी कि 1799 का चतुर्थ मैसूर युद्ध इसका टीपू सुल्तान के साथ में होता है, जहां पर टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा टीपू का युद्ध किससे हुआ था, बेलीजली के साथ हुआ था, और यहाँ पे इसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ जो आप लोग देखे हैं वो बंगाल का गवर्नर देखे, जिसमें आप रॉबर्ट क्लाइव को देखे, आपने वॉरेन हेस्टिंग को देखा, आपने यहाँ पे सर जॉन मैकफर्सन को देखा, आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखा, आपने यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली को देखा। और यहां से जो आगे हम लोग बढ़ते हैं यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग, तो ये जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग का। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का जो कार्यकाल है वो 1828 से लेकर 1835 है। 1828 से 1835 है। इसके द्वारा क्या क्या हुआ, देखो हम लोग जानते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत के गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप उत्तर देंगे क्या, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके द्वारा जो है सबसे पहला जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य सती प्रथा आप लोगों को पता होना चाहिए कि पति अगर देहांत कर जाता है तो पति के निधन के बाद पत्नी को उसी चिता पे जो है रख दिया जाता था, जिंदा जलाया जाता था। वो प्रथा एक चलते हुए आ रहा था, जिसको जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है उसको क्या करवाया, समाप्त करवाया 1829 को। साथ ही साथ उसने 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी अंत करवाया। और भी एक महत्वपूर्ण कार्य करवाया इसने, जो है बाल हत्या का रोक करवाया यानी कि बंद करवाया। और उसने 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज का स्थापना करवाया। ठीक है, मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। इससे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि किस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट आया भारत में जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो आप कहिएगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट सन 1833 ईस्वी में आया, जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखिएगा इसको। और इसने क्या करवाया, तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। और इसका जो कहा सिफारिश किया था वो किया था कौन, मैकवेले ने। किसने, मैकवेले ने। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग के बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक है। भैया लॉर्ड डलहौजी के समय में एक चीज अच्छा चीज हो रहा था, क्या कि भारतीय रेल 1853 में मुंबई से थाने पहला भारतीय रेलवे जो 1853 में मुंबई से कहा, थाने में। उसके बाद हड़प नीति की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। उसके बाद बात करेंगे तो प्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। और क्या किया गया था, तो पुल समझते हैं ना, तो बहुत सारे पुलों का निर्माण किया गया था किसके समय में। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं आगे, ध्यान दो। हमारे भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पे है, रुड़की में। तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का जो खुला था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही खोला गया था। अब आता है कि इसने क्या किया था, तो इसने राजधानी शिमला को राजधानी बना दिया, शिमला को राजधानी बनाया। तो यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आएगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनवाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत 1856 में। विधवा पुनर्विवाह, किन्हीं के पति दीर्घ कर जाते हैं तो उस विधवा को जलाने का प्रथा तो खत्म हो गया था, तो उनका भाई समाज में रहना भी तो है, तो समाज में रहना है तो जो इससे अच्छा है कि आप उनका विवाह करवा दीजिए ताकि उनका घर परिवार आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज का शुरुआत किसने करवाया था, कौन, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में। उसके बाद याद रखिएगा आजकल का समय में फोन है ना, फोन है, इंटरनेट है, ट्विटर है, फलना है, चिलना, अगड़म बगड़म सब कुछ है। लेकिन उस समय में देखो डाक सेवा की शुरुआत 1854 में, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद वुड डिस्पैच जो लागू करवाया गया था 1854 में, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ये लॉर्ड डलहौजी का जो किया हुआ कुछ उसके समय में किया गया कुछ कार्य है। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग के बारे में सुन लो, एक प्रश्न यहीं से मिलेगा आपको, पूछ देगा आपसे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग मतलब यहां से लोग क्या कहलाने वाले हैं? वायसराय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय के रूप में जाना जाता है। अब इसका जो कार्यकाल है 1856 से 1862, इसने क्या किया? तो इसने हड़प नीति को वापस ले लिया। हड़प नीति जो लागू करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत करवाई, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने हड़प नीति को वापस ले लिया। और क्या किया? तो इसने विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी 1857 में, विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, उसके बाद शासन जो है, इसका जो शासन व्यवस्था है वो सीधा सीधा महारानी के हाथों में चला गया था। कहां चला गया? महारानी के हाथों में। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद आता है लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो का जो कार्यकाल है 1869 से 1872, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मियो। तो मियो एक रील भी चलता है ना, क्या रील भी चलता है ना, मियो मोयो तो मियो मोयो, तो मियो मोयो। तो 1869 में मियो मोयो आया, 1872 तक था। अब इसके समय में एक बड़ा अच्छा चीज जो है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते हैं, जनगणना की शुरुआत अगर हुआ था तो इसी के समय में लॉर्ड मियो ने करवाया था 1872 में, याद रखिए। लेकिन प्रश्न पूछेगा आपसे सुचारू, तो सुचारू कुछ और है, सुचारू आगे देखेंगे, लेकिन जनगणना की शुरुआत जो है वो लॉर्ड मियो के समय में हुआ। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि सन 1871 में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी लॉर्ड मियो के समय में। क्लियर है? और ये मियो जनाब जो क्या किया था, तो इसने जो है एक कॉलेज की स्थापना करवा ली अपने नाम से। समझ रहे हो? कहां? राजस्थान में। वो कब करवाया? 1870 में। बारे बार मतलब ध्यान दीजिएगा, 1870 में मियो कॉलेज बनवा लिया, 1871 में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना करवा लिया, 1872 में जनगणना की शुरुआत करवा दी, 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना करवाई, कृषि किसानों से संबंधित विभाग, उसका स्थापना करवा दी। ठीक है, अब जो आया उसका नाम है लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस जो है 1864 से लेके 1869 तक रहा। और इसने क्या किया भैया? तो अब याद रखिएगा, हमारे पूरे राज्य में आप सुने ना हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की स्थापना जो करवाया वो लॉर्ड लॉरेंस ने करवाया। और वो कहां करवाया था? तो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में। ठीक है, और इसने क्या करवाया था? इसने एक वन विभाग की स्थापना करवाई, वन विभाग का, तो वो 1869 में करवाया। ये दो चीजें याद कीजिए लॉरेंस के बारे में। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। ये 1876 से 1880 तक, 1876 से 1880 तक। और इसने क्या किया? तो इसने भैया एक काम किया, क्या कि इसने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इसे कहते हैं वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत में क्या लगवाया? प्रतिबंध लगा दिया 1878 में। क्लियर है? उसके बाद जो आते हैं लॉर्ड रिपेन, देखो एकदम सुचारू नींद से, लॉर्ड रिपेन 1880 से लेकर 1884 तक। इसने क्या किया? तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, उसको क्या किया गया? वापस ले लिया। कौन? लॉर्ड रिपेन। उसके बाद एक हंटर आयोग की स्थापना की गई, हंटर आयोग। और देखो आगे आ गया भारतीय जनगणना सुचारू रूप से सन 1881 ईस्वी में किसने स्टार्ट करवाया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड मियो ने क्या करवाया? कब? 1872। और 1881 में सुचारू कौन करवाया? लॉर्ड रिपन। क्लियर है जनगणना का? फिर आज का अंतिम जो है वो है लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से 1888 तक है। और डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके अध्यक्षता में? रूम की अध्यक्षता में सन 1885 में। इसके आगे जो भी है उसको हम लोग कल कवर करने वाले हैं। इसमें से ये आपका एग्जाम से संबंधित है, आप शॉर्ट वीडियो है, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहां से आप याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
ठीक है, चलिए।